अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो वीडियो है मेरा वो है सीईई पर। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा इवैल्यूएशन पर, मैंने इवैल्यूएशन पर कुछ टेक्निक्स बनाई थी जो कि इम्पॉर्टेंट थी एग्ज़ाम्स के लिए। उसी तरीके से सीईई अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो सीईई का फुल फॉर्म जानते हैं। सीईई का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यू कॉम्प्रीहेंशन इवैल्यूएशन। अब कंटिन्यू का मतलब है कोई भी काम जो भी आप कर रहे हो उसको क्या रखना, जारी रखना। तो यहाँ पर हम बच्चों के एस्पेक्ट से देखेंगे। अगर स्कूल में टीचर जो है यूनिट टेस्ट, जो आपके फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट होते हैं, अगर वो नहीं हो कंटिन्यू तो उससे क्या होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि बच्चों में क्या इम्प्रूवमेंट है या उनमें क्या कमी आ रही है। ये सारी चीज़ें हम नहीं नोट कर सकते। तो इसलिए चीज़ों को क्या करनी है, कंटिन्यू करनी है। दूसरा आता है कॉम्प्रीहेंशन। अब कॉम्प्रीहेंशन जो है अपने आप में एक ब्रॉड टर्म है जिसको हमने दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। फर्स्ट पार्ट जो आता है वो कोलेस्टिक एंड नेक्स्ट जो होगा वो होगा कोलेस्टिक। पहले हम कोलेस्टिक देखेंगे। कोलेस्टिक में आपका पेपर प्लस पेन इनसे रिलेटेड जो भी बात होगी वो सभी आपके किस में आते हैं, कोलेस्टिक में आते हैं। अब ये कोलेस्टिक में भी अगर आप देखेंगे तो दो पार्ट हमने स्प्लिट किए हैं इसमें भी। एक आता है FS यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, सेकेंड आएगा आपका SA यानी समेटिव असेसमेंट। अब ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, इस असेसमेंट में जो बच्चों के यूनिट टेस्ट आ जाते हैं या फिर प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट आ जाएंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने जो कि आपको क्वेश्चन में मिल सकते हैं या ऑप्शन में आपको दिखाई देंगे। तो डेफिनेटली आप किसके साथ जाओगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसका पार्ट है, कोलेस्टिक। ओके अब यहाँ पर मैं ज़रा प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट की आपको बात बताती हूँ। जैसे कि टीचर जो है पहले भी टेस्ट ले सकती है, यानी कुछ सिखाने से पहले वो बच्चों का टेस्ट ले सकती है ये देखने के लिए कि बच्चों को कितना मालूम है। और पोस्ट टेस्ट यानी बाद में, यानी टीचर ने अपना लेसन सिखा दिया, जो भी स्टोरी थी बताने के बाद अब टेस्ट लेगी, तो जिसे आप क्या कहेंगे, पोस्ट टेस्ट। तो ये दोनों ही किस में आ जाते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कोई एक लेसन पढ़ाया, अब टीचर कहती है कि आप इसको आप पाई डायग्राम या फिर आप इसे फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके एक माइंड मैप नोट्स बनाओ। तो ये भी किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट होता है कि बच्चे जो हैं एक्टिविटी करके उसमें बच्चे एक्टिव हैं और कुछ कर रहे हैं। तो ये सभी आपका किस में आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट आता है समेटिव असेसमेंट। तो समेटिव असेसमेंट में ये आपका फाइनल जजमेंट होता है, जिसे आप कह सकते हैं जो आपके सालाना इम्तिहान होते हैं, फाइनल एग्जाम्स जो होते हैं, जिसमें या तो रिजल्ट पास का होगा या तो क्या होगा, फेल का होगा। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके समेटिव असेसमेंट में आएंगे। ओके तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, कोलेस्टिक। अब हम बात करते हैं कोलेस्टिक। तो सिंपल सी बात है, पेपर पेन यानी ये जो दो पार्ट हैं इनको निकाल कर जो भी बाकी होंगे वो आपके सभी किसके पार्ट होंगे, कोलेस्टिक के। ओके और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई जो कि मुझे अभी याद आया। कॉम्प्रीहेंशन मतलब कि जो है कॉम्प्रीहेंशन यानी कि एकेडमिक नॉन एकेडमिक, मतलब फॉर एग्जांपल जो भी चाइल्ड है, चाइल्ड का हमें हर एस्पेक्ट्स में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। अब अगर आपने डेवलपमेंट जो एक थियोरी है, जो एक चैप्टर है आपका, अगर वो आपने पढ़ा होगा तो हम बेसिकली बात करते हैं डेवलपमेंट जो है बच्चों का इन एस्पेक्ट्स में होना चाहिए। मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, C फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, S फॉर सोशल डेवलपमेंट एंड E फॉर इमोशनल डेवलपमेंट। अगर ये ये चार चीज़ें अगर आप कवर करते हैं तो बच्चों का हर एस्पेक्ट्स में क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो कॉम्प्रीहेंशन जो है इसी चीज़ पर फोकस करती है कि चाइल्ड जो बच्चा है उसका हर एस्पेक्ट्स में डेवलपमेंट हो, जिसे आप कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके तो अब हम बात करते हैं कोलेस्टिक। तो कोलेस्टिक में देखिए मैंने कुछ टर्म्स दे दिए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। बच्चा जो है, बच्चे को वैल्यूज समझ में आए, एटीट्यूड, उसका मोटर स्किल डेवलपमेंट हो, क्वालिटीज़ बिल्ड होनी चाहिए, स्पोर्ट्स, थिंकिंग, सोशल, इमोशनल, ये सारी ही चीज़ें जो होती है ना वो आपका किसका पार्ट है, कोलेस्टिक का पार्ट है। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपने ये पार्ट अच्छे से किया है तो जो बाकी वाला होगा वो आपका किसका पार्ट हो जाएगा, कोलेस्टिक का। तो कोलेस्टिक में बच्चा जो है स्पोर्ट्स में कैसा है, स्पोर्ट्स में वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, तो ये सारी चीज़ें किसको फॉलो करती हैं, आपको कोलेस्टिक।
अब देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि CEE जो है वो किन चीज़ों को एम्फेसाइज करती है, किन चीज़ों को बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू मार्कर से जो मैंने लिखा है वो आपके प्रीवियस क्वेश्चन जो पेपर हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि CEE किस चीज़ को एम्फेसाइज करती है, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है, हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड, रिकॉर्ड एंड इम्प्रूव अपॉन। ऑफकोर्स CEE सीखने पढ़ने का मकसद एक ही होता है कि हाउ, यानी बच्चों को हम लर्निंग कैसे सिखा रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, और ऑब्जर्व करना उस चीज़ को, रिकॉर्ड करना और उसमें क्या करना, इम्प्रूवमेंट लाना, इम्प्रूव करना। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कौन, CCE। नेक्स्ट आता है CCE जो है वो कौन सी थियोरी को जो है सपोर्ट करता है, या कौन सी थियोरी जो है इसको एक तरीके से सपोर्ट करता है। तो वो जो होता है हमारा, वो फर्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। कौन सी थियोरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी हो जाएगी आपकी JP एंड LL थ्रस्टन। तो ये 3-4 थियोरी है जो कि मल्टीपल इंटेलिजेंस से थियोरी है। तो ये सभी जो है CCE को क्या करती है, फॉलो करती है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। ओके, एंड नेक्स्ट जो आता है यहाँ पर ये टर्म जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक का मतलब ये होता है, सपोज़ कोई बच्चा है जो कि जिसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है लिखने पढ़ने में, या जो भी कोई भी प्रॉब्लम हो, तो टीचर जो होता है उस प्रॉब्लम को फाइंड करता है बच्चों में, तो उस टर्म को हम कहते हैं डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग लिख दिया है, प्रॉब्लम फाइंड करना, जो कि बच्चे में होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। सपोज़ कोई बच्चा मैथ्स में कमज़ोर होता है, कोई इंग्लिश में कमज़ोर होता है, कोई अदर सब्जेक्ट्स में कमज़ोर होते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम फाइंड करना यानी एक तरीके से आपने क्या किया है, डायग्नोस्ट किया है। ओके, नेक्स्ट आता है, अब डायग्नोस्ट करने के बाद आपने पता कर दिया कि बच्चों में प्रॉब्लम है क्या। अब उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग यानी कि अब आप बच्चों को क्या करोगे, गाइड करोगे और उनको क्या करोगे, सल्यूशन दोगे, ताकि बच्चा वो चीज़ जहाँ पर उसे प्रॉब्लम हो रही है वो उससे निकल कर आगे बढ़े। ओके, तो ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे जो कि आपके इंग्लिश पेडागोजी का पार्ट है। और हाँ, अगर आपने मेरी इंग्लिश पेडागोजी की पार्ट नंबर 1 से लेके ये पार्ट नंबर 6 या 5 होगा, ये सभी अगर आपने देखी है, तो बस आपको, अब आपको उर्दू या आप हिंदी पेडागोजी करते हैं तो बस आपको सिर्फ ये जानना है कि कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन को हिंदी में क्या कहते हैं या उर्दू में क्या कहते हैं। बाकी एवरीथिंग इज सेम। कुछ टर्म्स जो होते हैं वो उर्दू में नेम अलग होता है, हिंदी में अलग होता है, इंग्लिश में अलग होता है, तो वो आपको पता करना है। और उसके अकॉर्डिंग थियोरी तो सेम ही होती है। जो चीज़ आप यहाँ सीखोगे वही चीज़ आपको उर्दू पेडागोजी में भी मिलेगी, हिंदी में भी मिलेगी, इंग्लिश, मराठी, वॉटएवर जो भी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है वो सारी पेडागोजी यही होने वाली है। ओके, तो अभी इसके बाद में आपका उर्दू पेडागोजी मैं कुछ टॉपिक लूँगी कि एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाए कि उर्दू पेडागोजी हो या कोई भी हो वो कुछ अलग नहीं है। बस आपको नेम जो है पता होना चाहिए कि CCE को हिंदी या उर्दू में क्या कहते हैं। ओके, तो थैंक यू।